राम प्रसाद को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया है। किंतु उसका कसूर क्या था? वे देशभक्ति की कविताओं के संग्रहण का मुद्रण कर रहे थे। किंतु कविताओं का मुद्रण कब से अपराध हो गया? इस देश में देशभक्ति ही सबसे बड़ा अपराध है मदन। भारत सचिव जॉर्ज हैमिल्टन का वह राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली न जाने कितने बेगुनाहों को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करवा चुका है। राम प्रसाद मृत्यु को गले लगा लेगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताएगा। जो लोग देश हित में आहुति देते हैं वे अमर हो जाते हैं। सावरकर आत्मी बलिदान के लिए कब तत्पर होता है? जब वह अपने विवेक से प्रेरित होकर दृढ़ निश्चय कर लेता है, तभी। कर्जन वाइली, तू हमारी आजादी के रास्तों का पत्थर है। तेरे षड्यंत्रों के कारण न जाने हमारे कितने देशभक्त शहीद हो गए। तू हत्यारा है, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुझे यमपुरी पहुंचाने आ रहा हूं। नहीं मदन, यह खुदकुशी होगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। भयभीत तो नहीं होंगे मदन? तुम स्वयं निर्णय करना कि मैं भयभीत हुआ अथवा नहीं। सारा लंदन ढींगरा की गोलियों से कांप उठा। एक पेपर के स्पेशल एडिशन में लिखा है, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों की धरती पर ही युद्ध आरंभ कर दिया है। कर्जन वाइली अत्याचारी था। मुझे खुशी है कि मदन ने उसकी हत्या कर दी। मैं कल सुबह ही उसे मिलने के लिए जेल जाऊंगा। आओ सावरकर। मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूं मदन। अब बताओ, तुम्हें मेरे चेहरे पर भय तो नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, मुझे तुम्हारे मुख पर योगेश्वर कृष्ण का तेज दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब ये मुझे फांसी दे रहे होंगे तब भी मैं इसी तरह मुस्कुरा रहूंगा। मेरे देश का अपमान जो अंग्रेज कर रहे हैं वह वास्तव में परमात्मा का अपमान है। हे ईश्वर, मेरे पास अपने प्राणों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऐसा अयोग्य मैं अपने रक्त के अतिरिक्त तुम पर क्या न्यौछावर कर सकता हूं? यदि मुझे फिर से जन्म लेना पड़े तो हे भारत माता, मैं इसी प्रकार अपने प्राण तुझ पर अर्पण करता रहूंगा जब तक कि तू पूरी तरह आजाद न हो जाए।